एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सोल्यूशन क्वाड्रपलेट सम का। तो हमें क्या गिवन होगा, हमें एक एरे गिवन होगा एन इंटीजर्स का, और हमें एक इंटीजर एक्स गिवन होगा जो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सारे यूनिक क्वाड्रपलेट्स फाइंड करने हैं ए बी सी डी, जो सेटिस्फाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू एक्स, जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये तो वैसे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन हम इसे टुकड़ों में समझ समझ के कर सकते हैं। ठीक है, तो टुकड़ों में समझ समझ के कैसे करेंगे, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एक्स, है ना। तो आप लोगों ने टू सम तो कर ही रखा है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था पेयर सम, है ना। तो वो इसमें हम क्या करते थे, a प्लस बी निकालते थे, तो हम इसे x1 मान लेते हैं जो हमारा टारगेट था। ठीक है, ये हमारा टू सम के लिए हो गया। थ्री सम में हमें क्या चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू x2, है ना। और फोर सम तो हमारा मेन क्वेश्चन है क्वाड्रपलेट सम, जो मांग रहा है हमसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू मेन एक्स हमारा। ठीक है, तो आप सबने टू सम कर रखा हो, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से थ्री सम और फोर सम भी समझ आ जाए। तो करके देखते हैं। जैसे हमें कोई भी एरे गिवन होगा, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम, चाहे वो टू सम हो, चाहे थ्री सम हो, चाहे फोर सम हो, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम सॉर्ट कर लेते हैं एरे को। ठीक है, तो हमें जैसे कोई भी वेक्टर गिवन है, हम उससे सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो जो भी है मान लेते हैं टू सम के लिए, सॉर्ट करके हमारा आया 2 5 9 12 14 22 29 31 35 37, ये हमारा सॉर्ट करके हमें वेक्टर मिल गया। ठीक है, और हमारा टारगेट मान लो हमारा था 60। ठीक है, तो अभी कैसे हो रहा था, हमने पेयर सम में पढ़ा था कि हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स पे एक पॉइंटर रखेंगे और एंडिंग इंडेक्स पे एक पॉइंटर रखेंगे, है ना। तो अगर हमारी कंडीशंस क्या थी, अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स अगर हमारा इक्वल टू टारगेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को पेयर में प्रिंट करा देंगे, और हम स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाते थे, एंडिंग इंडेक्स को पीछे, है ना, यही करते थे। तो अगर हमारा 2 प्लस 37 टारगेट से छोटा है, 39 है, तो एस आई प्लस ई आई अगर हमारा टारगेट से छोटा है, तो हम क्या करते थे, स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते थे सिर्फ, है ना। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ जाएगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा आ गया है 5 पे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा आ गया 5 पे, और अब हम देखते हैं 5 प्लस 37 हमारा हो गया है कम ही है टारगेट से, है ना। 42 है, तो अभी बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ आया 9 प्लस 37 46, अभी भी कम है, यहाँ आया 37 प्लस 12 हमारा होता है 49, है ना। तो अभी भी हमारा छोटा है। 14 प्लस 37 51 होता है, अभी भी छोटा है, यहाँ आया, तो अब हमारा हो गया 59, है ना, अभी भी छोटा है, 29 पे आ गया, है ना। तो अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बड़ा हो जाता है हमारे एक्स से, जैसे 29 प्लस 37 ऑब्वियसली बड़ा है वो, हमारे 66 हो गया ना, तो वो बड़ा है हमारे टारगेट से, तो हम क्या करते हैं, एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस कर देते हैं।
तो ये यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाली कंडीशन हमारी कब तक चलती है? जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम जगह पे ना आ जाए, या फिर मतलब ओवरलैप ना कर जाए, या फिर एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए। जब उसने ओवरलैप कर दिया और या फिर क्रॉस कर दिया, हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, तो मेन हमारा ये था, जैसे हमें पेयर मिल गया हमने पेयर प्रिंट कर दिया, नहीं तो स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे बढ़ाते गए अगर छोटा है टारगेट से, और अगर बड़ा है टारगेट से तो एंडिंग इंडेक्स को घटाते गए। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट था। अब देखते हैं इसको यूज करके थ्री सम कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो थ्री सम के लिए पहले तो सॉर्ट कर लो हमारा वेक्टर। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद अब हम हमारा जैसे हमें मिल गया 3 4 6 12 21 42 43 59 61 70। राइट, हमें ये वेक्टर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। एक्स हमारा सपोज गिवन है 90। ठीक है, तो हम इसमें क्या कंडीशंस लगाएंगे, इसमें भी सेम ही चलेगा काम, बस हम क्या करेंगे, एक a पॉइंटर ले लेंगे, इधर होगा हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, इधर होगा हमारा एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमने a को हमारा फिक्स कर दिया। अब हमारा टारगेट x डैश, टारगेट डैश हमारा क्या ले लेंगे हम, 90 माइनस 3 87, ये हमने ले लिया हमारा टारगेट डैश। ठीक है, टारगेट डैश, अब हमें इस टारगेट से अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की कंडीशंस प्रूव करनी है, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 3 तो एक एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को प्लस किया, एस आई प्लस ई आई, अगर हमारा छोटा आ रहा है एक्स से, जैसे कि आ रहा है 4, और 70 को प्लस किया 74 कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते जाओ। ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया 6 प्लस 70, अब भी छोटा आ रहा है। अब हमें 87 से चेक करना है ना, 90 तो भूल जाओ, अभी बाद में देखेंगे। 87 से चेक करना है, तो 76 आ रहा है, इसे भी हटा के यहाँ पे ले आए। 82 आ रहा है, यहाँ पे ले आए। अब हमारा क्या आ रहा है, 91। अब हमारा बड़ा आ रहा है टारगेट डैश से, एक्स डैश से चेक कर रहे हैं ना हम। अब हम, अगर हमारा बड़ा आ गया, एस आई प्लस ई आई ग्रेटर देन एक्स डैश, अगर हमारा बड़ा आ गया तो हमें एंडिंग इंडेक्स को डिक्रीमेंट करना है। 61 प्लस 21 82, हमारा छोटा हो गया, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, 42 प्लस 61, अब हमारा हो गया 80, नहीं बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो हमने एंडिंग इंडेक्स को छोटा कर दिया। जैसे ही हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स हमारा इक्वल टू एक्स डैश हो जाए, ये वाला 87 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, एंडिंग इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, और हमारा ए जो हमारा फिक्स्ड पड़ा है इसको भी प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो 90 था ना, हमें तो 90 बनाना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब हमें एक पेयर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, मतलब एक थ्रीसम मिल गया, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को प्लस करते जाएंगे, एंडिंग इंडेक्स को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, यही हमारा काम था। उसके बाद जब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स एक पॉइंट पे ओवरलैप कर गए या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर गए, लूप तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन हमारा जो फिक्स था ना, अब हम इसे यहाँ पे ले आएंगे, इसे फिक्स कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स इधर, एंडिंग इंडेक्स इधर, दोबारा से लूप चलेगा, फिर 4 के साथ पेयर निकालेंगे दो, कि 90 को 4 से माइनस करके 86 टारगेट हमारा बनता है या नहीं बनता है। तो थ्री सम में हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं फोर सम की तरफ। अब थोड़ी थोड़ी तो आप लोगों की भी अप्रोच बनने लगी होगी कि हमने टू सम कर लिया, थ्री सम कर लिया, फोर सम भी बहुत सिमिलर है। तो जैसे हमें कोई भी एरे गिवन है, मान लो 2 5 9 12 18 22
25, 26, 28, 30 ये हमें गिवन है। तो और हमें x हमें गिवन है 40। ठीक है, ये हमें बनाना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने जो हमारा x है उससे ये हमने एक पॉइंटर ले लिया a, एक पॉइंटर ले लिया हमने b। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे आंसर में a और b तो आएंगे ही और बाकी एक पेयर हमारा 2 सम ला देगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने फिक्स कर दिए। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे रखेंगे और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो 2 और 5 तो हमारे आ ही गए। अब हमारा x डैश क्या बनेगा? x डैश हमारा बन गया 33, है ना, 33 बन गया। अब हमें x डैश से कंपेयर करना है यहाँ से, तो स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स को x डैश से कंपेयर करेंगे। अगर वो x डैश के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी तो हमारे आंसर में है ही है फिक्स्ड, एस आई और ई आई भी रख दो और प्रिंट करा दो। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते जाओ, एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस करते जाओ। जैसे इधर अगर 39 है तो हमारा x डैश से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंडिंग इंडेक्स को घटाएंगे। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स हमारा बड़ा है हमारे x डैश से, तो एंडिंग इंडेक्स को घटाते जाएंगे। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स को घटाया, यहाँ पे आए 28 प्लस 9 क्या अभी भी बड़ा आ रहा है, एंडिंग इंडेक्स को यहाँ पे क्या 26 प्लस 9 35 आ रहा है, अभी भी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ किया हमारा आ रहा है 34, अभी भी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कर दिया। तो अब हमारा क्या आ रहा है, 9 प्लस 22 हमारा आ रहा है 31, तो हमारा कम आ रहा है। अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स अगर हमारा छोटा हो गया x डैश से, स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यही थी हमारी अप्रोच, यही हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो मतलब हमारा लूप टर्मिनेट हो गया और हमारे जितने पेयर्स बने थे स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स इक्वल टू x डैश के, वो तो हमारे आंसर में ऐड हो ही जाएंगे। दूसरी चीज, हम उसके बाद वो लूप टर्मिनेट करके ए और बी को फिक्स्ड से हटा के ए को यहाँ रख देंगे या फिर ए को यहाँ रख देंगे और इस बार बी को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। और अगर जैसे कुछ एग्जाम्पल में जैसे हमें गिवन है 0 0 1 1 1 1 1, टारगेट गिवन है 2, तो हमारा जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ है, एंडिंग इंडेक्स यहाँ है। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे ए प्लस, तो ए और बी तो हमारा आंसर में है ही। ठीक है, अभी भी हमारा x डैश 2 बना। ठीक है, तो अगर हम हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स हमारा आ गया 2, तो हम हमारा एक आंसर तो यही बनेगा 0, 0, 1, 1। ठीक है, अब स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ आया, एंडिंग इंडेक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आया, लेकिन अब फिर डुप्लीकेट आंसर हो जाएंगे। अभी भी हमारा 2 आ रहा है, तो 0, 0, 1, 1 ये हमारा दोबारा आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उधर लिखा है साफ साफ कि हमें यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए, यूनिक आंसर्स ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले वाले एलिमेंट से चेक करेंगे, अगर हम अपने पिछले वाले एलिमेंट के इक्वल हैं तो हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा कोई डिफरेंट एलिमेंट ना आ जाए, जब तक हमारा पिछला वाला एलिमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तब तक बढ़ाते जाएंगे। और एंडिंग इंडेक्स का भी सेम खेल रखेंगे कि अगर हमारा इधर जो भी एलिमेंट है अगर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं और अगर अभी भी वो सेम आ रहा है तो हम कम तब तक कम करेंगे जब तक हमारा प्रीवियस एलिमेंट सेम ना हो, जब तक हमारा प्रीवियस एलिमेंट डिफरेंट ना हो जाए। ठीक है, तो यही कंडीशन थी। यहाँ चलाएंगे एस आई और ई आई यहाँ पे होगा, एस आई यहाँ पे आया, ई आई यहाँ पे आया, दोनों कर गए ओवरलैप, लूप टर्मिनेट, हमारा आंसर हमारा एक ही मिला। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा।
तो यही थी हमारी अप्रोच। इस ड्यूप्लीकेसी ऑफ आंसर्स को भी हम हैंडल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब कोड समझते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। तो हमारा एक वेक्टर ऑफ इंट, रिजल्ट हमारा बना हुआ है, लास्ट में हमें रिजल्ट ही रिटर्न करना है। तो हम सबसे पहले तो सॉर्ट कर देते हैं हमारा जो भी वेक्टर गिवन है। तो नम्स हमारे वेक्टर का नाम है, हम क्या करेंगे, सॉर्ट ऑफ नम्स डॉट बिगिन, ठीक है, कॉमा सॉर्ट ऑफ कॉमा नम्स डॉट एंड, राइट। तो इससे हमारा जो वेक्टर गिवन है वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ऑफ रिजल्ट बना लिया है, इसमें हम स्टोर कराएंगे हमारा आंसर। तो अब हम क्या चला रहे हैं, सबसे पहले हमारा लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ डुप्लीकेसी चेक कर देंगे। अगर हमारा आई नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड हमारा नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। और अब हम फॉर लूप में जे की कंडीशन चेक करते हैं, जे लूप चलाते हैं सबसे पहले तो। इन जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से चलेगा, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इसमें भी हम सेम चीज चेक करेंगे। इफ हमारा जे जो है नॉट इक्वल टू आई प्लस 1 है एंड हमारा नम्स ऑफ जे इक्वल टू हमारे नम्स ऑफ जे माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग इंडेक्स और अपना एंडिंग इंडेक्स बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा, जे प्लस 1 पे रखा होगा, ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स बिल्कुल लास्ट में रखा होगा, इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, वाइल हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स या तो ओवरलैप ना कर जाए, एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, तब तक ये लूप चलेगा। और हम सम वेरिएबल बना लेते हैं, इन सम विच विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। सम में हमने हमारी सारी वेरिएबल्स को डाल के प्लस कर दिया, ठीक है, सारे पॉइंटर्स को डाल के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे अगर हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा हो जाता है, अगर हमारा जो सम है वो गिवन टारगेट से बड़ा हो जाता है, तो एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस करेंगे, है ना। ओके, एल्स इफ दूसरी कंडीशन, अगर हमारा सम टारगेट से छोटा हो जाता है तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। एल्स में क्या आएगा हमारा, एल्स में आएगा हमारा मेन पार्ट कि अगर सम इक्वल टू टारगेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे हमारे सारे एलिमेंट्स, रिजल्ट डॉट पुश बैक में कर्ली ब्रेसेस में नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे कॉमा नम्स ऑफ एस आई कॉमा नम्स ऑफ ई आई, ठीक है। ये काम भी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम सीधा स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, एंडिंग इंडेक्स को डिक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसमें हम और कंडीशंस चेक करेंगे कि वाइल अगर हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है
वो एंडिंग इंडेक्स से अभी भी कम है। एंड हमारा नम्स ऑफ सेम कंडीशन टू चेक ड्यूप्लीकेसी, नम्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स -1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम कंडीशन इधर भी आएगी कि अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन एंडिंग इंडेक्स है एंड हमारा नम्स ऑफ एंडिंग इंडेक्स इक्वल टू हमारा जो एंडिंग इंडेक्स +1 है। आगे से चेक करेंगे ना एंडिंग इंडेक्स का, तो क्योंकि EI पीछे बढ़ता है तो हम आगे वाले एलिमेंट से चेक करते हैं। ठीक है, तो हम एंडिंग इंडेक्स को माइनस माइनस करेंगे। ओके, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट रन करके देखते हैं, तो हमारा आउटपुट आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्वाड्रपलेट सम। तो इसमें 2 सम 3 सम को यूज करके हमारी बहुत सही अप्रोच बन रही है क्वाड्रपलेट सम की। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. I'll see you in the next video. Thank you so much.